नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में फिर बदला मौसम, वर्षा से बिगड़े हालात। 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई जिलों में भारी वर्षा हुई। फतेहाबाद में सड़कों पर जलभराव हुआ, जिससे यातायात प्रभावित रहा। वर्षा जनित हादसों में फरीदाबाद और चरखी दादरी में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि चरखी दादरी में बिजली गिरने से गोवंश की भी हानि हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री का वन महोत्सव कार्यक्रम रद्द किया गया। हरियाणा में पेंशन और भत्ते में होगा बदलाव। विधानसभा में 3 विधेयक हुए पारित। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज 3 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किए गए। इनमें हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक 2025 और हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों के बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं और अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। 1984 दंगा पीड़ित परिवारों को मिलेगी नौकरी। हरियाणा के सीएम सैनी ने सदन में किया ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा की कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले 121 परिवारों के सदस्यों को सरकार नौकरी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि सभी परिवारों को उनकी सहमति से प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर, फसल बेचने के लिए जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन। अंतिम तिथि जारी। हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ फसलों का पंजीकरण कर रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि पंजीकृत किसानों से ही फसल खरीदी जाएगी। किसानों को फसल का ब्यौरा देना होगा, जिसका भौतिक सत्यापन होगा। किसानों को मंडी में आने की सूचना मैसेज से मिलेगी। पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए जीवित रहने तक बाध्य, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम पति को पत्नी के जीवित रहने तक उसका भरण पोषण करना होगा। कोर्ट ने 86 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 77 वर्षीय पत्नी को 15,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी अपने बेटों से सहायता मांग सकती है। डबवाली को बनाया जाएगा अलग जिला, आदित्य देवीलाल ने विधानसभा में की मांग। पढ़ें सदन में और क्या क्या हुआ। हरियाणा विधानसभा में सोमवार को परिवार पहचान पत्र पीपीपी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायकों ने पीपीपी को गरीबों का खून चूसने वाला बताया और पेंशन काटने का आरोप लगाया। राशन कार्ड रद्द करने, सड़कों की दुर्दशा, बेरोजगारी और जलभराव जैसे मुद्दे भी उठाए गए। विधायकों ने सरकार से इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर कुरुक्षेत्र में नहीं लगेगा जाम, नई पार्किंग बनेगी। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने विधानसभा में कुरुक्षेत्र में लगने वाले जाम का मुद्दा उठाया। पंचायत मंत्री ने बताया कि सेक्टर 10 में पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे और यमुनानगर कुरुक्षेत्र मार्ग को 4 लेन किया जाएगा। अशोक अरोड़ा ने पार्किंग स्थल की दूरी पर आपत्ति जताई, जिसके जवाब में मंत्री ने अनाज मंडी में पार्किंग की व्यवस्था होने की बात कही। नई बिल्डिंगों में पढ़ेंगे बच्चे। हरियाणा विधानसभा में गूंजा जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा। सरकार ने क्या दिया जवाब। विधानसभा सत्र में कितने सुरक्षित स्कूल अभियान की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने हरियाणा के जर्जर स्कूलों पर चिंता जताई, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और नई इमारतें बनाने की बात कही। कांग्रेस विधायक ने भूकंप का हवाला देते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। शिक्षा मंत्री ने जर्जर इमारतों में कक्षाएं न लगाने के निर्देश दिए। डीजीपी साहब, पिंजौर सेब मंडी के बाहर खड़े ट्रकों से नेशनल हाईवे पर जाम की समस्या का समाधान कराओ। पिंजौर सेब मंडी के बाहर ट्रकों के खड़ी रीढ़े रहने से पंचकूला शिमला हाईवे पर जाम लग जाता है। एनएसयूआई नेता दीपांशु बंसल ने पुलिस से ट्रकों को हटाने की मांग की है, क्योंकि जाम से स्कूल बसें, दफ्तर जाने वाले और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां होंगी नियमित, सीएम नायब ने बजट में की थी घोषणा। विधानसभा में पेश करेंगे बिल। हरियाणा सरकार अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है, जिससे हजारों उद्यमियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे। कम से कम 50 उद्यमियों और 10 एकड़ क्षेत्रफल वाली कॉलोनियां नियमित होंगी। उद्यमियों को सामूहिक रूप से आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। अंबाला में अवैध गर्भपात का किट बेच रहा था शख्स, पुलिस ने महिला को ग्राहक बनाकर भेजा। जानिए फिर क्या हुआ। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से गर्भपात कराने वाली दवाएं बेचने के आरोप में रविंद्र कुमार शर्मा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
छापेमारी के दौरान गर्भपात किट, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगा 34 स्पेशल ट्रेनें, कंफर्म टिकट पर मिलेगी 20% छूट। रेल मंत्रालय ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए 34 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से गुजरेंगी। इन ट्रेनों के नंबर तय कर दिए गए हैं और ये सितंबर से नवंबर 2025 तक चलेंगी। कंफर्म टिकट पर 20% तक की छूट मिलेगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। अगर समय रहते। स्विंगल, भिवानी मनीषा मौत मामले में नैना चौटाला ने नायब सरकार पर साधा निशाना, जमकर उठाए सवाल। पूर्व विधायक नैना सिंह चौटाला ने हरियाणा में बेटियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने लोहारू की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जजपा हमेशा बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कादमा गांव में एक बुजुर्ग कार्यकर्ता का भी हालचाल जाना। नागरिकों के लिए अच्छी लेकिन पर्यावरण के लिए बुरी खबर। करोड़ों की सड़क बनाने के लिए सरकार करेगी ये काम। फरीदाबाद के कालिंदी कुंज मार्ग को 4 लेन बनाने की योजना है, जिससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सफर आसान हो जाएगा। 20 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। 1603 पेड़ों को हटाने की पहचान की गई है। इस सड़क के बनने से हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज में लापरवाही बरती तो होगी कार्रवाई। सीएमओ के सख्त निर्देश। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों को अब 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं मिलेंगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सुधार के आदेश दिए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने और आयुष्मान मित्र की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है, ताकि किसी भी मरीज को इलाज के बिना वापस न लौटना पड़े। फरीदाबाद के स्कूलों में शुरू हुई नई पहल। बीमारियों से बचाव के लिए छात्रों को दी जाएगी ये दवा। फरीदाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में 26 अगस्त को विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। यह दवा 1 से 19 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी, जिसके लिए स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जागरूकता शिविर भी लगेंगे। यदि कोई विद्यार्थी 26 अगस्त को दवा लेने से चूक जाता है तो उसे 2 सितंबर को यह दवा दी जाएगी। फरीदाबाद में बेहतर होगी कनेक्टिविटी। एक साथ 10 सड़कों का होगा निर्माण। 1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी राहत। फरीदाबाद के मंझावली पुल के पास की सड़कें 18.17 करोड़ रुपए से चकाचक होंगी। तिगांव क्षेत्र की 10 सड़कों का निर्माण होगा, जिससे 1 लाख वाहन चालकों को राहत मिलेगी। राज्य मंत्री राजेश नागर के प्रयासों से मुख्यमंत्री ने सड़कों को स्वीकृति दी। 14 अगस्त 2025 को ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे यमुना नदी से सटे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। फरीदाबाद में पुलिस ने चलाया स्पेशल अभियान। धड़ाधड़ काटे 746 चालान। हरकत में आए लोग। फरीदाबाद में यातायात पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 18 से 22 अगस्त तक चले इस अभियान में 22,000 से ज्यादा वाहनों की जांच हुई और 746 चालकों के चालान काटे गए। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने से गंभीर हादसे होते हैं। पुलिस लोगों को जागरूक भी करती है। जीएमडीए 3 करोड़ 15 लाख की लागत से बिछाएगा 7.66 किलोमीटर लंबी पानी की लाइन। गुरुग्राम की इस कॉलोनी की दिक्कत होगी दूर। ग्वाल पहाड़ी और आसपास के इलाकों में नहरी पानी पहुंचाने के लिए जीएमडीए नई पाइपलाइन बिछाएगा, जिस पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत आएगी। 7.66 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से बूस्टिंग स्टेशन को जोड़ा जाएगा। जीएमडीए का लक्ष्य है कि इससे जल वितरण बेहतर होगा और निजी टैंकरों पर निर्भरता कम होगी। श्यामल मिश्रा ने समय पर कार्य पूरा करने पर बल दिया है। एनएचएआई अब हाईवे बनाने में करेगा कचरे का इस्तेमाल। मिट्टी का जरूरत होगी कम और नहीं बनेंगे कूड़े के पहाड़। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई अब हाईवे निर्माण में कचरे का इस्तेमाल करेगा, जिससे मिट्टी की जरूरत कम होगी और कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे। यूईआर-2 के निर्माण में गाजीपुर लैंडफिल साइट से 10 लाख टन कचरा इस्तेमाल हुआ है। कचरे के इस्तेमाल से दिल्ली और गुरुग्राम में कूड़े के पहाड़ों से निजात मिलेगी। पहले भी कई हाईवे में कचरे का इस्तेमाल किया गया है और आगे भी किया जाएगा।